देखिए ये जो ज़िद और अना है ना, ये इसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा करेंगी। इस वक्त आप निकल जाएं बाहर, आप लोगों से पूछें कि आपको कोई होप नज़र आती है कि आगे जाके हालात ठीक होंगे? आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जो ये कहे। हाँ, शायद लोग ये कहेंगे वो जो हम कहते हैं जी वो पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना था, पाकिस्तान को कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। और भाई पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना था तो 1971 में क्यों टूट गया था? ये फजूल बातें हैं। कायम रहने के लिए बना था, मतलब कायम रहने के लिए बना था तो जो मर्जी आप खिलवाड़ करते रहे मुल्क के साथ कि जी कायम रहने के लिए बना, कायम रहने के लिए बना था 1971 क्यों हो गया था? देखें, हमें ये बात समझनी होगी। दूसरी बात यह है कि वो फिर इस अकदार की तरह के कुछ लोग होंगे कि पाकिस्तान की तरक्की अल्लाह के ज़िम्मे है। वही ये कोई बात नहीं है, ठीक है, कि अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह के ज़िम्मे रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है ना, तो बैठ जाएं घर, ना करें नौकरी कि रिज़्क घर पहुंच जाएगा। ऐसे तो नहीं है, अल्लाह ताला के एक निज़ाम है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये तो नहीं होता कि घर बैठ जाएं और आप कहें कि मुझे खाना जो है ना यहाँ पे आता रहेगा। देखें, इसलिए अगर तो ज़िद और अना है तो उसकी तो भीड़ चढ़ जाएगा मुल्क। अगर अच्छा यानी कि अगर जिद और अना है तो आप ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि 90 रोज गुजर भी जाएं, इलेक्शन नहीं होंगे। देखें, अगर जिद और अना है ना, और जिद और देखें, इस जिद और अना के सामने एक इदारा रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, एक इदारा आइन और कानून को बचा सकता है, एक इदारा पाकिस्तान को बचा सकता है, एक इदारा पाकिस्तान के अवाम को मजीद तबाही और बर्बादी से बचा सकता है, और उस इदारे का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा सदीक जान साहब, एक मिनट, उस शख्सियत का नाम है चीफ जस्टिस पाकिस्तान। एक बात सुनिए, देखें अगर 90 रोज ये गुजर जाते हैं, जिद और अना हावी हो जाती है, ये तो फिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना। अदालतें कैसे ये सर्वाइव करेंगी कि आपकी पूरी तारीख में ये कोड होती रहेगी कि भाईजान आपने 2023 में देखें पहले भी यार, देखें मार्शल लॉ में यही तो होता रहा ना। मार्शल लॉ में और क्या होता था, लेकिन ये सिविलियन गवर्नमेंट में पहली बार होगा। मार्शल लॉ में तो ये पहले जैसे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला था, एक मामला खोला, फिर पंजाब वाला मामला आया, हर मरतबा ये मामला देखा जाएगा। अब अगर ये 90 रोज गुजर जाती हैं और जिद और ना हावी हो जाती है तो हमारी अदालतें जो हैं वो ये अफोर्ड कर देंगी इस क्राइसिस को कि सारी जिंदगी के लिए ये तो प्रेसिडेंट हो जाएगा ना कि आप 90 रोज में फलां दिन भी तो आपने इलेक्शन नहीं करवाए थे। देखें, आपको लग क्या रहा है कि 90 रोज गुजरेंगे? देखें, ये फैसला कुन 5-6 रोज़ हैं, ठीक है, ये फैसला कुन 5-6 रोज़ हैं, इन्हीं में जो होना है वो हो जाना है। क्योंकि अगर ये 7 दिन और गुजर गए तो फिर इलेक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, 7 दिन और गुजर गए तो इलेक्शन नहीं हो रहा, और अगर इलेक्शन होना है तो इन 7 दिनों के अंदर अंदर शेड्यूल अनाउंस होगा। ये 5-7 दिन, और इसीलिए आप देख रहे हैं ना, तेज़ी आ गई हर तरफ, ठीक है, हर तरफ तेज़ी आ गई है, अटैक बढ़ गए हैं, ये वो गिरफ्तारियाँ आ गई, बहुत कुछ तेज़ी से तेज़ी आ गई है ना सारी चीज़ों में। तो इस सारी सूरत हाल में ये फैसला कुन है दिन, और अब देखना होगा कि मामला जो है वो किस तरह आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इदारा जो है फिर क्या सोच के बैठा है। नहीं, मुझे थोड़ा सा ये समझा दें कि देखें यार, अभी सदर पाकिस्तान ने डेट अनाउंस करने का कर दिया, लाहौर कोर्ट ने कहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई उस पर अमल दरामद किया जाए। आपको क्या लगता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये जो 90 रोज़ की जो बाउंड्री है, इसका बर्डन उठा पाएगी? वो क्यों नहीं उठा पाएगी? हमारी इस्टेब्लिशमेंट 1971 का बोझ नहीं उठाया? नहीं मतलब यार आप क्या, आप एक अजीबो गरीब आप ऐसे वो बना के पेश कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या मसला है? नहीं तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर ये जो है, अगर आज इलेक्शन 90 रोज क्रॉस करते हैं नहीं होते तो उसके बाद फिर 5 साल ना हो, नहीं होंगे। जब इस्टेब्लिशमेंट नहीं जाएगी तो नहीं होंगे। ये सिविल गवर्नमेंट बैठी रहेगी। ये इनको वो जब तक चाहेंगे वो इनको मुसल्लत रखेंगे। क्या कौन क्या कर लेगा? 22 करोड़ लोग निकले, कुछ भी नहीं कर सकते इस्टेब्लिशमेंट का। सर देखें, 22 करोड़ लोग निकलेंगे नहीं ना, 22 लाख भी नहीं निकलेंगे, 22,000 भी नहीं निकलेंगे, 2200 निकलेंगे, ठीक है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात पता है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो कहती है जूते मारने वाले बढ़ा दो, जूते मारते रहो, बस ये कि टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। उनको भी पता है कि ये कोई श्रीलंका वाले गैरतमंद लोग नहीं हैं कि जो निकलेंगे और जाके और ईवानों में घुस के और ईवान में बैठे हुए लोगों को जो है कहेंगे कि तुम आवाम के वोट से नहीं आए, तुम मुसल्लत किए गए हो, निकलो तुम बाहर, ठीक है, तुम इलेक्शन नहीं करवा रहे, निकलो तुम बाहर। ये पाकिस्तान की आवाम ऐसी नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में घुस जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में घुस जाएगी। ये पाकिस्तानी कौम ऐसी नहीं है। पाकिस्तानी कौम का मसला ये है कि इनको सर्दियों में सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगती है, दरमियान में जो ठंडा मीठा मौसम आता है 2-4 हफ्ते के लिए, उसमें शादियाँ होती हैं, वो अटेंड करनी होती हैं। तो इसलिए हम इनकलाब के लिए या जो स्ट्रगल जो होनी चाहिए उसके लिए हमारे पास जो है वो टाइम नहीं है। फैसला इस वक्त तक नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि इलेक्शन नहीं होंगे, और इस फैसले के आगे जो बांध सकता है अदारा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और सुप्रीम कोर्ट अभी तक हरकत में नज़र नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट जो है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको मतलब कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते रहे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अब तमाम नज़र उसी पर लगी हुई है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मिसाल के तौर पर एक्शन नहीं लेते, तो बस ये देखें आखिरी होप जो है ना लोगों की वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं लेते एक्शन तो फिर भूल जाएं कि इलेक्शन होंगे, फिर भूल जाएं कि मुल्क के अंदर जो है वो कोई आगे इस्तेहकाम आएगा,
और इस वक्त ये मैं नहीं कह रहा, ये टीवी चैनल पे अब बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में, तो सूरत हाल आपके सामने देखें। तो इसका मतलब यही है कि अभी भी जो सदर पाकिस्तान ने किया है, तो अभी भी 5-6 रोज़ के बाद अगर मामला नहीं होता तो इलेक्शन अगर नहीं होता। लेकिन ये जो ज़िद और अना है ना, ये इसकी कीमत पाकिस्तान की आवाम अदा करेंगी। इस वक्त आप निकल जाएं बाहर, आप लोगों से पूछें कि आपको कोई होप नज़र आती है कि आगे जाके हालात ठीक होंगे? आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जो ये कहे। हाँ, शायद लोग ये कहेंगे वो जो हम कहते हैं जी वो पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना था, पाकिस्तान को कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। और भाई पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना था तो 1971 में क्यों टूट गया था? ये फजूल बातें हैं। कायम रहने के लिए बना था, मतलब कायम रहने के लिए बना था तो जो मर्जी आप खिलवाड़ करते रहे मुल्क के साथ कि जी कायम रहने के लिए बना, कायम रहने के लिए बना तो 1971 क्यों हो गया था? देखें, हमें ये बात समझनी होगी। दूसरी बात यह है कि वो फिर इस अकडार की तरह के कुछ लोग होंगे कि पाकिस्तान की तरक्की अल्लाह के ज़िम्मे है। वही ये कोई बात नहीं है, ठीक है, कि अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह के ज़िम्मे रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है ना, तो बैठ जाएं घर, ना करें नौकरी कि रिज़्क घर पहुंच जाएगा। ऐसे तो नहीं है, अल्लाह ताला के एक निज़ाम है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये तो नहीं होता कि घर बैठ जाएं और आप कहें कि मुझे खाना जो है ना यहाँ पे आता रहेगा। देखें, इसलिए अगर तो ज़िद और अना है तो उसकी तो भीड़ चढ़ जाएगा मुल्क। अगर अच्छा यानी कि अगर जिद और अना है तो आप ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि 90 रोज गुजर भी जाएं इलेक्शन नहीं होंगे। देखें, अगर जिद और अना है ना, और जिद और देखें, इस जिद और अना के सामने एक इदारा रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, एक इदारा आइन और कानून को बचा सकता है, एक इदारा पाकिस्तान को बचा सकता है, एक इदारा पाकिस्तान के अवाम को मज़ीद तबाही और बर्बादी से बचा सकता है, और उस इदारे का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा सदीक जान साहब, एक मिनट, उस शख्सियत का नाम है चीफ जस्टिस पाकिस्तान। एक बात सुनिए, देखें अगर 90 रोज ये गुजर जाते हैं, जिद और अना हावी हो जाती है, ये तो फिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना। अदालतें कैसे ये सर्वाइव करेंगी कि आपकी पूरी तारीख में ये कोड होती रहेगी कि भाईजान आपने 2023 में देखें पहले भी यार, देखें मार्शल लॉ में यही तो होता रहा ना, मार्शल लॉ में और क्या होता था, लेकिन ये सिविलियन गवर्नमेंट में पहली बार होगा। मार्शल लॉ में तो ये पहले जैसे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला था, एक मामला खोला, फिर पंजाब वाला मामला आया, हर मरतबा ये मामला देखा जाएगा। अब अगर ये 90 रोज गुजर जाती हैं और जिद और ना हावी हो जाती है तो हमारी अदालतें जो हैं वो ये अफोर्ड कर देंगी इस क्राइसिस को कि सारी जिंदगी के लिए ये जो प्रेसिडेंट हो जाएगा ना कि आप 90 रोज में फलां दिन भी तो आपने इलेक्शन नहीं करवाए थे। देखें, आपको लग क्या रहा है कि 90 रोज गुजरेंगे? देखें, ये फैसला कुन 5-6 रोज़ हैं, ठीक है, ये फैसला कुन 5-6 रोज़ हैं, इन्हीं में जो होना है वो हो जाना है। क्योंकि अगर ये 7 दिन और गुजर गए तो फिर इलेक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, 7 दिन और गुजर गए तो इलेक्शन नहीं हो रहा, और अगर इलेक्शन होना है तो इन 7 दिनों के अंदर अंदर शेड्यूल अनाउंस होगा। ये 5-7 दिन, और इसीलिए आप देख रहे हैं ना, तेज़ी आ गई हर तरफ, ठीक है, हर तरफ तेज़ी आ गई है, अटैक बढ़ गए हैं, ये वो गिरफ्तारियाँ आ गई, बहुत कुछ तेज़ी से तेज़ी आ गई है ना सारी चीज़ों में। तो इस सारी सूरत हाल में ये फैसला कुन है दिन, और अब देखना होगा कि मामला जो है वो किस तरह आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इदारा जो है फिर क्या सोच के बैठा है। नहीं, मुझे थोड़ा सा ये समझा दें कि देखें यार, अभी सदर पाकिस्तान ने डेट अनाउंस करने का कर दिया, लाहौर कोर्ट ने कहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई उस पर अमल दरामद किया जाए। आपको क्या लगता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये जो 90 रोज़ की जो बाउंड्री है, इसका बर्डन उठा पाएगी? वो क्यों नहीं उठा पाएगी? हमारी इस्टेब्लिशमेंट 1971 का बोझ नहीं उठाया? नहीं, मतलब यार आप क्या, आप एक अजीबो गरीब आप ऐसे वो बना के पेश कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या मसला है? नहीं तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर ये जो है, अगर आज इलेक्शन 90 रोज क्रॉस करती है नहीं होते तो उसके बाद फिर 5 साल ना हो, नहीं होंगे। जब इस्टेब्लिशमेंट नहीं जाएगी तो नहीं होंगे। ये सिविल गवर्नमेंट बैठी रहेगी। ये इनको वो जब तक चाहेंगे वो इनको मुसलत रखेंगे। क्या कौन क्या कर लेगा? 22 करोड़ लोग निकले, कुछ भी नहीं कर सकते इस्टेब्लिशमेंट का। सर देखें, 22 करोड़ लोग निकलेंगे नहीं ना, 22 लाख भी नहीं निकलेंगे, 22,000 भी नहीं निकलेंगे, 2200 निकलेंगे, ठीक है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात पता है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो कहती है जूते मारने वाले बढ़ा दो, जूते मारते रहो, बस ये कि टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। उनको भी पता है कि ये कोई श्रीलंका वाले गैरतमंद लोग नहीं हैं कि जो निकलेंगे और जाके और ईवानों में घुस के और ईवान में बैठे हुए लोगों को जो है कहेंगे कि तुम आवाम के वोट से नहीं आए, तुम मुसल्लत किए गए हो, निकलो तुम बाहर, ठीक है, तुम इलेक्शन नहीं करवा रहे, निकलो तुम बाहर। ये पाकिस्तान की आवाम ऐसी नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में घुस जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में घुस जाएगी। ये पाकिस्तानी कौम ऐसी नहीं है। पाकिस्तानी कौम का मसला ये है कि इनको सर्दियों में सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगती है, दरमियान में जो ठंडा मीठा मौसम आता है 2-4 हफ्ते के लिए, उसमें शादियाँ होती हैं, वो अटेंड करनी होती हैं। तो इसलिए हम इनकलाब के लिए या जो स्ट्रगल जो होनी चाहिए उसके लिए हमारे पास जो है वो टाइम नहीं है। फैसला इस वक्त तक नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि इलेक्शन नहीं होंगे, और इस फैसले के आगे जो बांध सकता है इदारा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और सुप्रीम कोर्ट अभी तक हरकत में नजर नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट जो है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको मतलब कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते रहे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अब तमाम नज़र उसी पर लगी हुई है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मिसाल के तौर पर एक्शन नहीं लेते।
तो बस ये देखें, आखिरी होप जो है ना लोगों की, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं लेते एक्शन, तो फिर भूल जाएं कि इलेक्शन होंगे, फिर भूल जाएं कि मुल्क के अंदर जो है वो कोई आगे इस्तेहकाम आएगा। और इस वक्त ये मैं नहीं कह रहा, ये टीवी चैनल पे अब बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में। तो सूरत हाल आपके सामने है, देखें। तो इसका मतलब यही है कि अभी भी जो सदर पाकिस्तान ने किया है, तो अभी भी 5-6 रोज़ के बाद अगर मामला नहीं होता, तो इलेक्शन अगर नहीं बिल्कुल। होते